A very good afternoon to all of you. My name is Vansh and I am your English mentor. How are you guys? I hope you will be fine. So आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने नाउन के बारे में पढ़ाया था आपको, जैसे नाउन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स, एंड मैंने कुछ रूल्स बताए थे नाउन्स के बारे में. आपने प्रीवियस वीडियो में गो थ्रू कर लीजिए. ऊपर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप एक बार उस पर जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. आज मैं आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगा नाउन का, जिसमें मैं कुछ रूल्स कवर करवाऊँगा नाउन के और कुछ टाइप्स कवर करवाऊँगा नाउन के. उसके बाद हमने कुछ वोकैबलरी स्टार्ट करेंगे हम, जिससे आपकी इंग्लिश डे टू डे बाय इम्प्रूव होती रहे. सो नाउ वी डिस्कस ऑन सम रूल्स ऑन द टॉपिक ऑफ नाउन्स. लाइक देयर आर सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म बट दे कैन कम बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल स्ट्रक्चर्स. इसमें कहा गया है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, बट वो आते सिंगुलर फॉर्म में भी हैं एंड प्लूरल फॉर्म्स में भी हैं. जैसे हेडक्वार्टर्स, जैसे मल्टीपल हेडक्वार्टर्स होते हैं हमारे इंडिया में किसी भी एजेंसी के. अगर आपने देखा हो गवर्नमेंट के एजेंसीज में मल्टीपल हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो इसमें वही शो किया गया है. ऐसे ही स्पीसीज, कई सारी स्पीसीज होती हैं. लाइक स्पीसीज को अगर हम हिंदी में बोलें प्रजातियाँ, वो आपकी कई सारी मल्टीपल स्पीसीज होती हैं, बट वो आपको ऐसा सेंटेंस में ना सिंगुलर फॉर्म में भी लिखी शो हो सकती हैं और आपको प्लूरल स्ट्रक्चर्स में भी शो हो सकती हैं लिखी हुई. मतलब कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर फॉर्म में भी आ सकती हैं वो लिखा हुआ और प्लूरल फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है. अब हम सेकेंड रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे. तो देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट टेक वन मोर मीनिंग व्हेन कन्वर्ट इनटू प्लूरल फॉर्म्स. ऐसे ही इसमें कहा गया है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके एक से ज़्यादा कहीं मीनिंग होते हैं जब हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. मतलब अगर आपने देखा होगा कि कोई नाउन आपकी एक सिंगुलर फॉर्म में लिखा आ रहा है, बट हम उसे मल्टीपल प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी के ही साथ आपका दूसरा मतलब भी निकल के आता है. जैसे कि मैनर्स, मैनर आपका सिंगुलर फॉर्म में है, बट हमने इसे मल्टीपल उसमें किया, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसका मैनर्स हो गया. इसी के साथ आप मैनर्स ना लगा के एटिकेट्स लगा सकते हैं. अगर आप कोई सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो उसमें अगर मैनर्स का यूज़ हो रहा है तो उसकी जगह आप एटिकेट्स वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है. इसमें ये कहा गया है. अब हम सेकेंड एग्जांपल की बात कर रहे थे. जैसे पेन, उसी का ही प्लूरल फॉर्म पेन्स होता है, बट आपको पता है कि हम पेन्स लिखेंगे तो ये एक इफेक्टिव सेंटेंस नहीं बनेगा, तो हम इसे पेन्स की जगह मोर एफर्ट्स लगा सकते हैं. इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं. अब थर्ड एग्जांपल की बात करें हम, एब्यूज. एब्यूज मतलब होता है किसी को मतलब कुवचन कहना, गाली देना. उसका ही हम अगर प्लूरल फॉर्म में करें तो एब्यूसिस हो जाएगा. लेकिन एब्यूसिस हम इतना लॉन्ग पर वो वर्ड क्यों यूज़ करें जब उसकी जगह हमारे पे एक सॉलिड और एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसे एक्सप्लेटिव. इसका मतलब भी कुवचन कहना होता है, जैसे कुवचन किसी को भी एब्यूज़ करना. अब जैसे मनी है, हम मनीस नहीं कहते. अब जैसे हम सिंपल 1 रुपीज़ होता है तो 1 रुपीज़ आपका एक मनी हो गया, हमने सिंगुलर फॉर्म में ले लिया. बट जैसे 4 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, इतनी बड़ी अमाउंट हो गई, तो मेरे मुँह से भी अभी आपने नोटिस किया होगा कि अमाउंट निकला, मनीस नहीं निकला. तो इसमें ये कहा गया है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका मोर मतलब होता है जब हम उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जैसे फ्रूट, इसमें फ्रूट्स है. जैसे फ्रूट एक फल होता है, अगर हम फ्रूट्स कहते हैं तो इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस. ये जो फ्रूट्स है ना, ये वो वाला कॉन्सिक्वेंसेस है. जैसे आप कोई भी अपना वर्क करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो आपका कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएगा. तो कहा है ना वन मोर मीनिंग, लाइक वन मोर मीनिंग. जैसे फ्रूट एक नॉर्मल आपका फ्रूट हो गया, बट हमने फ्रूट्स किया तो ये वो कर्मों का फल वाला कॉन्सिक्वेंसेस आ गया यहाँ पे कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, तो इसमें आपका कॉन्सिक्वेंसेस आ गया. अब हम इसी के साथ थर्ड रूल पे चलते हैं. इफ अ नाउन एंड विथ एफ और एफ ई कन्वर्ट इनटू वीईएस फॉर्म, मतलब वेस फॉर्म में. इसमें कहा गया है अगर आपका कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, आपका नाउन जैसे कि मैंने बताया था कोई भी प्लेस, थिंग, एटसेट्रा, प्लेस, थिंग, नेम, एनीथिंग, एफ और एफ ई जो आपका कन्वर्ट होता है वीईएस फॉर्म में. जैसे बिलीव, आपने नोटिस किया होगा कि एंड एफ और एफ ई फॉर्म में हो रहा है, ई एफ में हो रहा है, तो मैंने इसकी जगह वी एस लगा दिया. बिलीव्स नहीं लगाऊंगा मैं, इसका मैं नॉर्मली इजी वे में बिलीव्स कर दूंगा. बिलीव मतलब होता है विश्वास करना,
और इसे ही अगर मैंने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो बिलीव्स हो जाएगा। एंड सेकेंड आपका नाइफ, अगर नाइफ हो गया सिंगुलर वर्ड, एक सिंगल नाइफ, बट मैं बहुत सारे नाइफ लाया, मैं नाइफ्स नहीं कहूँगा, मैं नाइफ्स की स्पेलिंग नाइफ्स कहूँगा, जैसे एंड में वी एस लगा दिया। तो ये चीज़ आपको नोट करने वाली है, आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही आपके ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए। जैसे वाइफ, वाइफ हो गया सिंगुलर फाइव, अगर मैं फाइव का प्लूरल करूँगा तो वाइफ यहाँ पे ई एस नहीं लगाऊंगा मैं, लाइक जैसे यहाँ पे मैं ई एस नहीं लगाऊंगा, ऐसे वाइफ्स नहीं करूँगा मैं, इसकी जगह मैं वाइफ्स ये लिखूँगा, ई एस का यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही लाइफ, लाइफ का लाइफ्स करेंगे हम। तो मैंने यही कहा है कि कोई भी नाउन, इसके लिए आपको ना नोटिस करना होगा कि आपका जो वर्ड है वो एंड किससे हो रहा है। अगर एफ से एंड हो रहा है या एफ ई से हो रहा है तो आपको वी एस फॉर्म लगानी है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एक बार ये नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। सेकंड आपका ऐसे ही कुछ नाउन जो एंड होते हैं ओ से, इसमें क्या है नाउन, जैसे कोई भी वर्ड आपका कोई भी एंड होता है ओ से, उसकी जगह ई एस आएगा। यस, जैसे सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म में ले आए। हीरो, हीरो सिंगुलर फॉर्म है, एंड देखिए यहाँ सब में हीरो एक मिनट वेट, हीरो, पोटैटो, जीरो, टोर्नेडो, सबका एंड ओ से हो रहा है। तो इसकी जगह मैंने क्या कहा है कि ओ की जगह हम ई एस का यूज करेंगे। तो ओ की जगह हमने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ई एस का इस्तेमाल किया। हीरो, हीरोस, पोटैटो, पोटैटोस, जीरो, जीरोस, टोर्नेडो, टोर्नेडोस। मतलब इसमें मैंने प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए ई एस का यूज़ किया। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एफ और आपका जैसे आपका एफ और एफ ई से एंड हो रहा है तो इसमें वी एस लगेगा। तो ये आपको कुछ रूल्स हैं जो आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे, बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका कुछ ये ओ से जो एंड होते हैं वो ई एस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जैसे हीरो, हीरोस, पोटैटो, पोटैटोस, टोर्नेडो, टोर्नेडोस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ नाउन है, सर्टेन नाउन दैट एंड विथ इज चेंज टू ई एस। ऐसे ही मतलब सम नाउन्स जो आपके इसकी जगह कन्वर्ट होके ई एस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे एनालिसिस, यू नो द वर्ड ऑफ एनालाइज, एनालाइज मीन्स द क्रिटिकल थिंकिंग, यू शुड बी थिंक एनालाइज। जैसे टाटा इंटरप्रिटेशंस करना, मल्टीपल्स फर्म्स में मल्टीपल्स डाटा रखा होता है, उन्हें एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, इसका मतलब वो होता है। अगर हम इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे एनालिसिस, उसे ही हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ई एस लग जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। जैसे आपको पहले मैंने एग्जांपल बताया था वाइफ, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा वाइफ, तो उसमें वाइफ की जगह वी एस लगा रखा था, मैंने वाइफ्स कर रखा था। तो ऐसे ही मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे वाइफ था, यहाँ मैंने वी एस लगा रखा था। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड कौन से अल्फ़ाबेट से एंड हो रहा है और उसकी जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। चलो तो जैसे एनालाइज हो गया तो एनालिसिस हो गया। क्राइसिस, क्राइसिस मतलब क्राइसिस बताएं तो विपताएं, जैसे होता है ना कि फेमाइन हो गया, क्राइसिस आ गए, बैंकिंग क्राइसिस आ गए कि बैंकों में मतलब विपता आ गई, मतलब पैसों की कमियां आ गई, पीछे से पैसा पास नहीं हो पा रहा, ये वैसे वाले क्राइसिस हैं, इसका मतलब जैसे क्राइसिस हो गया। ऐसी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मीन्स वो होता है कि जैसे आपने कोई वर्चुअली इमेजिनेशन कर रखे बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा वर्चुअली इमेजिन कर रखा है बट वो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है नहीं, उसका मतलब एक्सिस्टेंस नहीं है, इसका मीन्स हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, अब जैसे हमने हाइपोथेसिस, इसमें एंड आई गेस से हो गया, आपने नोट किया हो तो इसमें एंड आई गेस हो गया इस, ठीक है। अब इसी को ही मैंने अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हाइपो, मैं स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ आपको, हाइपोथेसिस। तो इसमें जो आपका ई एस हो गया ना, ये आपका प्लूरल फॉर्म को प्लूरल फॉर्म को शो कर रहा है, फॉर्म को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम कुछ इसके पार्ट्स पे चलते हैं।
ऐसे ही जैसे सर्टेन नाउन एंड इन यूएम मतलब दे चेंज इनटू ए। जैसे कुछ नाउन आपके जो कुछ ऐसे नाउन कुछ ऐसे वर्ड जो आपके पे एंड होते हैं, इस वाले वर्ड पे एंड होते हैं, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे इस पे एंड होते हैं एंड दे चेंज इनटू ए, उसे हमने अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो एंडिंग वर्ड होगा ना वो ए होगा, ठीक है, ए होगा आपका। जैसे मेमोरेंडम हो गया, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट होता है उनका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुना हो, जैसे कॉर्पोरेट में काफ़ी यूज़ होता है ये वाला वर्ड कि जैसे लीगल डॉक्यूमेंट आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो क्या क्या लीगल रूल्स रहेंगे, क्या क्या नॉर्म्स रहेंगे, ऐसा एक्सटर्नल मैटर पे। मेमोरेंडम मतलब वो होता है कि एक्सटर्नल, जैसे एक कंपनी की ऐसा वर्ल्ड लेवल पे का हो या आउटर ऑर्गेनाइजेशन का हो, बात एक ही है, ठीक है। उस पर उसका मतलब मेमोरेंडम की क्या वैल्यू होगी इस कंपनी की, वो एक लीगल नोटिस होता है कि लीगली क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है, लीगली वैल्यू क्या रहेगी। अब देखो जैसे कि हमने बताया था मेमोरेंडम एंड यूएम पे हो रहा है ना, जैसे कि इसमें लिखा था एंड यूएम पे हो रहा है, उसी के साथ मेमोरेंडा, इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा ना वो मेमोरेंडा होगा। मेमोरेंडा देखो एंड ए पे आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे ये सब चीज़ें। जैसे बैक्टीरियम, सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरियम, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगुलर में बैक्टीरिया लगाते हैं और प्लूरल में बैक्टीरियम लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बैक्टीरियम आपका सिंगुलर फॉर्म में रहता है, इसमें एंड में यूएम आ गया, और बैक्टीरिया जो ईया होता है ना ये आपका प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। एजेंडम, एजेंडम मतलब कोई एजेंडा, कोई आपका मतलब मेंटली इंटेंशन हो किसी काम को करने का, वो आपका एजेंडम होता है, ठीक है। अब जैसे एजेंडम, ठीक है, एजेंडम, अब इसका प्लूरल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया तो वो एजेंडा हो गया, ठीक है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसे कर देते हैं सिंगुलर में और एजेंडम को कर देते हैं प्लूरल में, बट वो उससे आपका आंसर गलत हो जाता है। आपका सिंगुलर में एजेंडा रहता है, एजेंडम रहता है आपका, सिंगुलर में एजेंडम रहता है एंड प्लूरल में आपका एजेंडा हो जाता है, ठीक है। मैं क्लीन कर देता हूँ इसे। ऐसे ही इफ नाउन एंड इन ऑन दे चेंज इनटू ए, जैसे कि कोई भी नाउन आपका, कोई भी नाउन, कोई भी आपका वर्ड जो ऑन पे एंड होता है वो आपका जो प्लूरल में कन्वर्ट होएगा वो ए से होएगा। जैसे फेनोमेनन, जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ नेचुरल फेनोमेनन, तो हम ये तो नहीं बोलते ना फोटोसिंथेसिस इज नेचुरल फेनोमेना, हम ये बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ नेचुरल फेनोमेना, हम ये बोलते हैं। तो इसमें भी ये कहा गया है कि जैसे फेनोमेना आपका ये होता है कि एक प्राकृतिक रूप से एक प्रोसेस है, ठीक है। आपका मैं राइट कर देता हूँ यहाँ, फेनोमेना मतलब एक प्रोसेस, ठीक है। अब ये आपका जो फेनोमेनन होता है ना ये आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो ये फेनोमेना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। अब जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ नेचुरल, इसमें क्या फोटोसिंथेसिस जो आपका एक प्रोसेस है, इसमें क्या सिंगल एक पेड़ पौधे को लेके बात हो रही है, इसमें मल्टीपल्स आपका ये ट्रीज की, मल्टीपल ट्रीज एंड प्लांट्स की बात हो रही है ना, तो ये तो हम वैसे भी प्लूरल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें मैंने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करके फेनोमेना लिखा है। आपने कहीं भी अपनी डेफिनेशन देखी होगी तो इसमें ये लिखा होगा कि जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, प्लूरल फॉर्म यूज हुई है, ठीक है। ये आप एक बार ही गो थ्रू करना। ऐसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, ठीक है। ऐसे आपका कुछ होता है इफ नाउन गिव्स बिलो टिक एंड फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म्स, मतलब मीन्स इसका ये है कि जैसे कुछ नाउन आपके, अगर नाउन आपके जैसे एन पे ख़त्म होते हैं या कुछ नाउन आपके नॉर्मल ख़त्म होते हैं, जैसे कुछ नाउन आपके जैसे चाइल्ड हो गया,
ठीक है, इसमें ना ओ आ रहा, ठीक है, ना ई एस आ रहा, ना आपका एफ आ रहा, ना आपका एफ ई आ रहा, कुछ नहीं आ रहा ना, सिंपल डी आ रहा है। जैसे कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो सिंपल डी की फॉर्म में ऐसे आते हैं, तो हम इसे फिर ऐसे लिखेंगे। जैसे चाइल्ड है ना, तो हम इसे ई एन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे चिल्ड्रन। अब ये जो चाइल्ड आपका सिंगुलर वन चाइल्ड हो गया, ठीक है, और चिल्ड्रन में आपके मल्टीपल्स चाइल्ड हो गए, जैसे मोर देन वन, मोर देन वन आपका वन, ठीक है। ये आपका जो चाइल्ड है ये आपका सिंगुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है, और चिल्ड्रन आपका प्लूरल फॉर्म में हो गया। ऐसे ही आपका ऑप्स यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में वन कन्वर्ट। अब जैसे इसमें एक्स आ रहा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे पिछले बारे में तो आपको रूल्स शो हो रहे थे, ठीक है। अब इस बारे में आप में जैसे चाइल्ड हो गया, एक्स हो गया, इसमें ना आपको वो जैसे जी हो जाएगा, कुछ जगह एंडिंग में जी हो जाएगा, तो उसमें आपका जैसे ऑप्शन ये आपका प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपका ई एन शो हो जाएगा, ई एन लिखा जाएगा प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हम प्रिंट कर देते हैं। ऐसे ही कंफ्यूजिंग नाउन, नो ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन नहीं होते, वेट, हम जैसे यहाँ तक तो आपने रूल्स पढ़े थे। अब ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं, ये भी एक नाउन्स का टाइप है, कंफ्यूजन नाउन्स। आपको नाम से ही पढ़ के पता लग रहा होगा कंफ्यूजन नाउन। कुछ कंफ्यूजन नाउन मतलब कि कुछ समथिंग समथिंग लाइक दिस, बट एक्चुअली मतलब उनका कुछ और होता है, ठीक है, कि स्पेलिंग तो सेम है, मतलब पर जैसे इफेक्ट इफेक्ट हो गया, स्पेलिंग EFECT आ रहा है, वहाँ स्पेलिंग सेम है, पर उनका मैं आप मतलब निकालेंगे तो उनका मतलब अलग आएगा। जैसे कि हम एक डेफिनेशन गो थ्रू कर देते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन नाउन आर those words that sound alike, मतलब वो साउंड करते हैं एक जैसा, ठीक है, एक जैसा साउंड करते हैं, वो हैव अ सिमिलर स्पेलिंग, मतलब सिमिलर स्पेलिंग होती है उनकी, बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। साउंड सिमिलर करेंगे, जैसे साउंड सिमिलर करेंगे, बट मीनिंग डिफरेंट होंगे उनके, ठीक है। ये आपका कंफ्यूजन नाउन कहता है। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे अफेक्ट, मैंने बताया था अफेक्ट इफेक्ट, ये दो चीज़ें आपकी साउंड सिमिलर कर रही हैं, बट इसके जो मीनिंग है ना, मीनिंग वो देखिए कितने अलग हैं। अफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस करना होता है, जैसे किसी को इन्फ्लुएंस करना, जो जैसे किसी की बात पे किसी को असर पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करना होता है। अब सेकंड इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि सोसाइटी में बहुत कुछ गलत होता है, क्राइम होते हैं, उसका छोटे बच्चों पे काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक ऐसा रिजल्ट निकल के आए ना, ये इफेक्ट जो है ना, आपका वर्ड इफेक्ट, ये आपको ऐसा, ये इफेक्ट सिमिलर सेम करते हैं, बट इफेक्ट का जो एक्चुअल मतलब होता है ना, वो रिजल्ट होता है कि क्या आपका रिजल्ट निकल के आया। इसे हम कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इसका इसी का ही मीनिंग है बस। जैसे इफेक्ट इन्फ्लुएंस इफेक्ट ये। अब सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल होता है, प्रिंसिपल मतलब आदर्श, जैसे श्री राम हमारे प्रिंसिपल है, हमारे आदर्श है, हमें उनके राह पे चलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा मतलब होता है, हेड ऑफ द स्कूल, जैसे आपने स्कूल का हेड देखा होगा, वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो साउंड सेम कर रहे हैं, आप देखिए, और स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इस चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है, स्पेलिंग में, बट जो मीनिंग है ना इनका वो चेंज है। आइडियल मतलब होता है आदर्श, और स्कूल का हेड ऑफ द स्कूल आपका जैसे वो प्रधानमंत्री नहीं, हेड ऑफ द स्कूल आपका वो होता है प्रधानाचार्य, है ना, प्रधानाचार्य कहते हैं ना हिंदी में, ये आपका प्रधानाचार्य होता है। ऐसे ही एक्सेप्ट मतलब होता है
एक्सेप्ट रिसीव करना, ऐसे किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट मतलब होता है टू एक्सक्लूड कि समथिंग लाइक दिस, नहीं इसकी जगह मैं ये ले लूँगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। एक्सेप्ट मतलब कि इसके अलावा मैं कुछ दूसरी चीज़ देख लूँ, टू एक्सक्लूड। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस की कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट साउंड सेम कर रहे हैं, बट इनके जो मीनिंग है वो चेंज है, ठीक है, मीनिंग में चेंज है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ओके। आगे इसी के मैंने मतलब दे रखे हैं, इट्स पैसिव फॉर्म में आता है, इट्स मीन्स इट इज होता है, जैसे इट इज़ अ बॉय, इट इज़ अ बॉय ऐसे करके, इट इज़ अ लॉयन ऐसे करके, ऐसे डेजर्ट, डेजर्ट मतलब इट्स अ ड्राई प्लेस, वही ऐसे, ये मैंने आपके सामने ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे डेजर्ट, डेजर्ट मतलब ड्राई प्लेस, लेकिन दूसरी मतलब डेजर्ट होता है जिसका स्वीटेड होता है, जैसे होता है ना, आपको कहीं देखा होगा अपने रेस्टोरेंट में जाके कि क्या खाना है और डेजर्ट में आप क्या लेंगे, तो वो आप ऐसा मिठाई में क्या देंगे, ठीक है, ये होता है। ऐसे ही इलिसिट ड्रॉ आउट, इलिसिट मतलब इल्लीगल, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, मतलब साउंड सेम कर रहे हैं, वही साउंड सेम कर रही हैं ये दो चीजें, साउंड सेम है बट मीनिंग देखिए, इसका अनलॉफुल मीनिंग होता है, मतलब जो आपका इल्लीगल होता है, जो आपको कानून अलाउ नहीं करता वो, और इलिसिट मतलब ड्रॉ आउट करना, कि जो इसे ड्रॉ आउट कर दो आप, ठीक है। ऐसी पर्सोनल, ये ऐसी पर्सनल, पर्सनल आपका पर्सनल और पर्सोनल साउंड सेम कर रहे हैं, स्पेलिंग में कुछ डिफरेंस है, ठीक है, समथिंग डिफरेंस इन स्पेलिंग, समथिंग डिफरेंस इन स्पेलिंग। पर्सनल मतलब ऐसा इंडिविजुअल, जैसे मैं आपको ऐसा इंडिविजुअल पर्सन पढ़ा रहा हूँ तो ये पर्सन मेरे लिए यूज़ किया जाएगा, और पर्सोनल आपका जैसे आपने देखा होगा कि पर्सोनल अकाउंट खुलवा लो अपना, एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ऐसा कॉमर्स टर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे पर्सोनल अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ये एक अकाउंट ओपन होता है जो एम्प्लॉय के नाम बिहाफ पे ओपन होता है, ये इसमें एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह ये सब आते हैं, रिलेटेड टू अकाउंट, मैंने बताया ना, रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, एम्प्लॉय के अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये आपके ये जो उतना भी हमने ये पढ़ाया है ना, ये कन्फ्यूजन नाउन है, कन्फ्यूजन नाउन, कन्फ्यूजन नाउन वही नाउन तो साउंड सिमिलर करते हैं बट इनके जो मीनिंग होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मीनिंग इनके डिफरेंट होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हम कुछ टास्क लेंगे जिसमें हमें 10 वोकैबुलरी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इससे क्या रहेगा, जब आप वर्ब की फॉर्म्स याद करेंगे ना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि आगे आपका चैप्टर वर्ब्स का भी आएगा, तो उससे पहले आपको मीनिंग पता होंगे तो आप इजीली ना उनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ आपको ये, जैसे कि कुछ आपको ये चीज़ें भी हेल्प करेंगी, जैसे मैंने बताया था ना कि नाउन के वो रूल्स पढ़ लेना आप, ये चीज़ें कि इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, वो चीज़ भी आपकी ना वर्ब के चैप्टर्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। जब जैसे कि हम अब स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। हाँ, एक्यूमुलेटिव, द एक्ट ऑफ करेक्टिंग मीन्स, इसका एक्यूमुलेटिव मतलब होता है कोई भी चीज़ें इकट्ठी करना, एक ऐसा एक्ट जिसमें आप इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। जैसे ऑरेंज इकट्ठे कर लिया, एप्पल इकट्ठे कर लिए, ऐसे ही एक्यूसेशन, एक्यूसेशन मीन्स होता है आपका गेट होल्ड करना, जैसे कि मैंने ये प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, कब इस पे अपना मतलब आधिपत्य जमा लिया, ठीक है। होल्ड करना मतलब उस पर अपना आधिपत्य जमाना, ठीक है। ऐसी जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस, की जैसे कहते हैं ना ये बंदा कितना हम्बल है, कितना जेनरस है, उसका मीन्स होता है उसका आपका जेनरोसिटी होता है, ठीक है। मीनिंग उसका आपका मीनिंग था क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस, मतलब बी हम्बल होना, ठीक है। हम इसे सेकंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी में आपको एक ही वर्ड के कई सारी मीनिंग निकल के आते हैं। आपको अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको ना एक क्वालिटी वाइज
वर्डों का चॉइस करना पड़ेगा कि क्वालिटी क्या है वर्ड्स की। वो जैसे अलाइंसेस, अलाइंसेस मतलब एसोसिएशन। अब एसोसिएशन भी अच्छा वर्ड है, अलाइंस भी अच्छा वर्ड है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ग्रुप लिख दूँ तो कितना नॉर्मल फीका फीका सा लग रहा है ना, इसलिए मैं अलाइंसेस एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन बन गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाटो एक अलायंस हो गए, आसियान आपने पढ़े होंगे, आसियान, सार्क, ये सब पॉलिटिकली अलायंसेस हैं, ठीक है, पॉलिटिकली अलायंसेस हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ, यहाँ आपको इजी मतलब मैं बताता हूँ, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ये, ठीक है। इसमें आपकी इंडिया भी आ जाएगी, श्रीलंका भी, भूटान भी, नेपाल भी, ये सब ये इसके वो अलायंसेस हैं। अब आपको ना सेंटेंस में देखना है कि वहाँ पे कौन से वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर जैसे एक पॉलिटिकली फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है तो आप अलायंसेस वर्ड यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एसोसिएशन आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं पे एक मतलब सोसाइटी को लेके वर्क हो रहा है, कुछ ऐसी एसोसिएशन क्रिएट हो रही है, जैसे कि आपके स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसी क्लब वगैरह यूज बनते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का बनता है, और वो एक मेन एम, उनका जो मोटिव होता है वो मेन एम को अचीव करना होता है। तो आपको ना सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं कौन सा वर्ड लगाऊं जहाँ से वो वर्ड मेरा इफेक्टिव पड़े, ठीक है। मैं ये वर्ड लिख रहा हूँ, आपको नोटिस कर देना, इफेक्टिव पड़े, ठीक है। ऐसे ही एडल्टरी मतलब होता है, अब जैसे एडल्टरी है ये आपका लॉ की लैंग्वेज में यूज़ होता है, ये वाला वर्ड मोस्ट ऑफ द देम, ठीक है। लेकिन जनरली हमने सुना होगा कि जैसे किसी के साथ अफेयर है और उसकी शादी हो रखी है तो सुना होगा इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, लेकिन ये कितना नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अगर हम अपनी ही वर्ड को बड़ा एडवांस लेवल का करना चाहेंगे तो हम एडल्टरी का यूज़ करेंगे कि यार इस बंदे ने तो एडल्टरी करी है, ठीक है, एडल्टरी। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ऐसे ही एस्टिमेट मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। जैसे कि मैंने इसका मीनिंग दे रखा है क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट। ऐसे ही एंडेवर। अब जैसे कि हार्डवर्क है, हार्डवर्क कितना नॉर्मल वर्ड लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे ही एडवांस लेवल पे लेके जाऊं, एडवांस क्या, इसे मैं एक इफेक्टिव लेवल पे लेके जाऊं, ठीक है, तो मैं इसे एंडेवर भी कह सकता हूं, इस वर्ड का भी मैं यूज़ कर सकता हूं। ये आपके ना एक तरीके से इफेक्टिव वर्ड्स हैं, जो इससे आपका ना इफेक्टिव वर्ड्स हैं जिससे आपका सेंटेंस इफेक्टिव बनेगा, इफेक्टिव एंड अटेंशन गेनर बनेगा, ठीक है, अटेंशन गेनर बनेगा आपका सेंटेंस। बस आपको यूज़ करना अच्छा आना चाहिए। जैसे एंडेवर, टू ट्राई हार्ड, ठीक है, कि कुछ मतलब कठोर परिश्रम करना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ऐसे ही एब्रोकेट मतलब टू एबॉलिश, जैसे कि मेरे जैसे बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी, एबॉलिश मतलब करना कि कुछ कैंसिल करना, ठीक है, कुछ रूल्स नॉर्म्स ऐसे एबॉलिश कर देना, जैसे पार्लियामेंट करती रहती है। उसकी जगह अगर मैं एबॉलिश तो नॉर्मली सबको समझ में आ ही जाएगा, बट मैं क्यों ना इफेक्टिव बनाने के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करूँ। इससे ये देखो कितना इफेक्टिव वर्ड है। बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन मतलब उसका यही होगा, एबॉलिश। तो ये आपके इफेक्टिव वर्ड है। अब जैसे इलिसिट जो आपका ये वर्ड है उसका मतलब अनलॉफुल होता है, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिन्हें कानून अप्रिशिएट नहीं करता सोसाइटी में करने के लिए, उसका मतलब इलिसिट होता है। अब इसे लेके मैं इल्लीगल कह दूं कि इल्लीगल, वो सबको समझ में आ जाएगा इल्लीगल, लेकिन भाई हम तो अपना एडवांस लेवल बढ़ाएंगे ना, हम तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, तो हम इलिसिट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपका एम्बिगियस, जैसे हैविंग मोर देन वन मोर पॉसिबल, इसका मतलब होता है कुछ एक से ज़्यादा की उम्मीदें होना। जैसे हैविंग मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी होना, मतलब एक से ज़्यादा की उम्मीदें होना, ठीक है, उम्मीदें होना। इसका मतलब ये है, अगर मैं हैविंग मोर देन वन मोर पॉसिबल बोलूँ, देखिए कितना लंबा पड़ रहा है ये, उसकी जगह मैं नॉर्मल एक वन वर्ड में कंप्लीट कर सकता हूँ अपना सेंटेंस, एम्बिगियस, ठीक है, इस वाले वर्ड का यूज़ करके। आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए सारे,
ठीक है, आप एक बार ये वोकैब से नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।